दोस्तों, मेरा नाम पूर्वी है। आज मैं आपको अपनी सबसे डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। हम 2 भाई बहन हैं। मेरे से बड़ा एक भाई कमल है, जो मेरे चाचा चाची का लड़का है, और मैं उससे 1 साल छोटी हूँ। मेरा भाई दिखने में बहुत स्मार्ट एंड हैंडसम है। मेरे भाई के लिए हम सब लड़की ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसकी उम्र शादी के लिए हो चुकी थी। भाई के लिए हमने कई लड़कियां देखी, पर हमें कोई अच्छा ठिकाना नहीं मिला। एक दिन मेरा भाई अकेले बैठा था, तो मैंने जाकर पूछा, कमल भाई, तुमको कैसी लड़की चाहिए? तो मेरा भाई बोला, जो दिखने में सुंदर और संस्कारी हो और दिल की अच्छी हो। तो मैंने कहा, जल्द ही मिल जाएगी। एक दिन मुझे किसी को ज़रूरी कॉल करना था, तो मेरी फ़ोन में बैटरी नहीं थी। तो मैंने सोचा कमल के फ़ोन से कॉल कर देती हूँ। मैंने जाकर कमल से फ़ोन मांगा, तो कमल बोला, कॉल ही करना, कुछ और मत करना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं समझ गई कि भाई किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि कमल फ़ोन में किसी और लड़की से बात तो नहीं करता है। तो मैंने तुरंत उसका फ़ोन चेक करना शुरू कर दिया। उसके कॉल हिस्ट्री में तो किसी और लड़की का नाम नहीं था, पर जैसे ही मैंने एल्बम चेक किया तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे भाई के एल्बम में बहुत सारी गंदी वीडियो थी। यह सब देखकर मेरा तो सर चकरा गया कि मेरा भाई ऐसी गंदी वीडियो देखता है। फिर मैंने सोचा कि इस बारे में भाई से बात करती हूँ। फिर मैंने सोचा यह सब सही नहीं है। फिर मैंने चुपचाप भाई को फ़ोन दे दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। रात को मैं सो रही थी, तो मैंने जो भाई के फ़ोन में देखा था वह सब देखने के बाद मेरा मन भी गंदी वीडियो को देखने का हुआ। मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा, पर मैंने सोचा यह सब कुछ गलत है। जैसे तैसे मैंने अपने दिल को काबू में किया। मैंने अपने दिल को समझाया। अगले दिन हमारे घर पर लड़की वाले आए थे, तो भाई को लड़की पसंद आ गई और धीरे धीरे मेरे भाई की शादी की तैयारी शुरू हो गई। और फिर मेरे भाई की शादी हो गई। भाभी बहुत सुंदर थी, तो मैंने भाई को बोला, भाई तुम्हारे तो मज़े हैं। एक दिन हमारे मम्मी पापा को किसी वजह से शहर जाना पड़ा और घर पर मैं और भाई भाभी ही थे। फिर मैं दिन में घर का सामान लाने बाज़ार चली गई और सामान लेकर घर आई, तो मैं आराम करने लगी। तो सोचा टीवी देख लेती हूँ। मुझे टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा था। मुझे लगा भाई और भाभी के कमरे में होगा, तो मैं उनके कमरे में गई और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने जो कुछ देखा वह देखा मेरा तो सर चकरा गया। मैंने देखा कि भाई और भाभी दोनों बिना कपड़ों के सो रहे थे। दोनों गहरी नींद में थे। मैं तो भाई को देखती ही रह गई। वह अस्त व्यस्त हालात में था। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में चली गई और सोच रही थी कि यह दोनों दरवाज़ा तो बंद कर सकते थे। यह सब देख मुझे कुछ कुछ होने लगा। मेरे मन में भी गलत विचार आने लगे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। फिर शाम को सब खाना खाकर सो गए, तो मैं उनको ही देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे यह आज दिन में सो रहे थे। एक दिन मैं कपड़े समेट रही थी, तो मुझे भाभी की दुल्हन वाले कपड़े दिखे। दरअसल मुझे बचपन से दुल्हन बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने सोचा आज मैं फिर से दुल्हन बनती हूँ। मैंने भाभी को बोला, भाभी मैं आपके कपड़े पहन रही हूँ। भाभी ने कहा ठीक है। मेरा भाई रात को पार्टी में चला गया। फिर मैंने दुल्हन वाले कपड़े पहने। भाभी बोली, आप तो बिल्कुल मेरी जैसी लग रही हो, क्योंकि मैं और भाभी दिखने में एक जैसे थे। भाभी बोली, आप तो बिल्कुल दुल्हन लग रही हो। अचानक भाभी के पापा आ गए और बोले कि सरप्राइज़ देना था, इसलिए नहीं बताया। फिर भाभी के पापा बोले कि मुझे बाज़ार से कुछ सामान लेना है, तो तुम्हारी मदद चाहिए। तो भाभी उनके पापा के साथ बाज़ार चली गई और घर पर मैं अकेली थी। अपनी खुद की दुल्हन ड्रेस में फ़ोटो खींचने लगी। तभी अचानक कमरे की बेल बजी। मैंने जाकर देखा तो मेरा भाई था। उसके अंदर से शराब की बदबू आ रही थी और उसको भी कुछ होश नहीं था। वह अंदर आया और मुझे कसकर पकड़ लिया और बोलने लगा, जानू आज तुम फिर से दुल्हन बनी हो मेरे लिए। मैं समझ गई भाई मुझे भाभी समझ रहा है, और वह मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया। मैंने उसको बोला, पर इतना नशे में था कि वह मुझे अपनी बीवी समझ रहा था। कमरे में ले जाकर मुझे सीधा बेड पर धक्का दिया और फिर वो मेरे कमर पर हाथ फेरने लगा और मुझे किस करने लगा। शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने खुद को छोड़ने की बहुत कोशिश की, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अब तो मुझे भी मज़ा आने लगा। फिर मेरे साथ भाई ने वह सब कुछ कर दिया जो वह रोज़ भाभी के साथ करते थे। फिर थोड़ी देर बाद वह शांत हुआ और सो गया। मैं चुपचाप वहाँ से चली गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। मैंने सोचा यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर यह बात भाभी को पता चल गई तो मेरे भाई और भाभी का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊँगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।